हेलो 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 डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सब खत्म करने वाले हैं क्या केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एक अच्छा सा नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन पा जाए और अपने तैयारी में 4 चांद लगा दे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग अपना जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो द प्रोसेस विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं किस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, एक नए प्रॉपर्टी के साथ, जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वन और मोर, एक या एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसमें केमिकल रिएक्शन में मेनली क्या होता है, 2 रिएक्टेंट्स होंगे। क्या होंगे, रिएक्टेंट्स प्लस रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट्स मिलकर क्या देंगे, एक प्रोडक्ट देंगे। एक प्रोडक्ट देंगे या एक से अधिक प्रोडक्ट देंगे। प्रोडक्ट कितना हो सकते हैं, 1 और मोर, एक या एक से अधिक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन कैसा है। ठीक है, तब देखते हैं इसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है इसमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे H प्लस H2 प्लस O2 क्या करेगा, H2O देगा, 2H2O। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह से तो जो इसमें H और O है, H2 और O2, ये क्या हुआ, एक जो है ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है। तो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो जैसे हम लोग देखें H2 प्लस O2 गिव राइज टू क्या, 2H2O। तो ये जो दे रहा है ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे 2H2O देखने को मिल रहा है। एग्जांपल से देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हर एक प्रोसेस के बाद एक नया चीज क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, किससे, नए प्रॉपर्टी के साथ। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो कि पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है एक नए गुण के साथ। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, स्टेट, कलर, टेम्परेचर, गैस। ये मेनली 4 चीज होती है जो केमिकल रिएक्शन अपने रिएक्शन में क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जैसे वाटर ही है उसको फ्रीज करते हैं तो इसका स्टेट चेंज होकर क्या होता है, फ्रीज करेंगे तो सॉलिड में आ जाएगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा। अब बात आ गई कलर की, तो हम लोग जैसे जानते हैं कलर की, तो कलर भी केमिकल रिएक्शन चेंज करके अलग अलग कलर देता है। जैसे वो नाम क्या है उसका याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें चेंज इन कलर, जैसे कलर में भी चेंज आता है। लिटमस पेपर देखे होंगे, वो भी एक तरह से वो तो प्रूफ देता है कि इसमें एसिडिक, बेसिक, मीडियम, वो तो चेक करने के लिए इंडिकेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल आप लोग को बताएंगे हम। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना। जैसे इसमें होता है पानी में क्या करेंगे, चूना को मिलाएंगे H2O में CaO को, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे तो पानी में क्या देगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट जो होगा क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, बहुत तेज हीट इवॉल्व होगा। इसी में जो गैस निकलता है उसी को इवोल्यूशन ऑफ गैस बोल रहा है। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को मेनली हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वर्ड इक्वेशन होता है पहला, और दूसरा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और जो वर्ड इक्वेशन होता है उसको पूरे डीपली लिखते हैं। जैसे जिंक है, तो जिंक को यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड,
जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये क्या हुआ? ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक वही चीज जो है ZnSO4, इसको क्या करते हैं, जिंक को क्या किया है, यहाँ पे Zn कर दिया है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दिया है, यहाँ पे H2SO4 शॉर्ट फॉर्म है। जिंक सल्फेट का क्या कर दिया है, ZnSO4, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। H हाइड्रोजन का क्या कर दिया है, H2। ये जो चारों है, चारों का क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। क्या क्या कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। तो यही जो वर्ड इक्वेशन है, तो इसको वर्ड नहीं करके बल्कि क्या कर दें, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और न्यूमेरिक डिजिट ले करके लिखना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन हो गया, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। इसको वर्ड में लिख रहे हैं, इसका जो है केमिकल नेम जैसे लिख रहे हैं, केमिकल नेम का यूज करके। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन होता है जो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन की तरह। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल, जो कि सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिंक का Zn यूज कर रहे हैं और सल्फ्यूरिक का H2SO4 यूज कर रहे हैं। ठीक वैसे ही सिंबल यूज करेंगे एलिमेंट्स के। केमिकल फार्मूला जो कि केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल फार्मूला यूज कर रहे हैं इसमें। रिएक्टेंट किसका, रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का, विथ मेंशन फिजिकल स्टेट। और यहाँ पे जो H2 है, इसको यहाँ पे गैस दे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से करके। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, कुछ आवश्यक जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है जो केमिकल रिएक्शन में कंपल्सरी है, जो कि एकदम होना ही होना है, ठीक है। टेम्परेचर का रहना, मौजूद रहना, प्रेशर का मौजूद रहना, कैटलिस्ट का मौजूद रहना, शुड बी रिटन इन एरो। ये कैसे लिखा जाता है, एरो के फॉर्म में, बिटवीन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, रिएक्शन एंड प्रोडक्ट के बीच में। जैसे मैग्नीशियम को क्या किया गया, एयर में बर्न कराया जा रहा है फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग कराना का क्या होता है, मेनली हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। बर्निंग का ये एग्जाम्पल है। और ये क्या ऑक्साइड फॉर्म कर लिया, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मेनली दो होता है, दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग देख रहे हैं, जिसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसमें मास नहीं क्रिएट किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है इन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में। So number of element involved in chemical reaction should be remain same at the reactant and product। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, इवॉल्व करेगा किसमें, केमिकल रिएक्शन में पाया जाएगा, उसका जो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड में और बोथ और राइट हैंड साइड में, बोथ साइड क्या रहेगा, इट विल बी सेम। स्टेप वाइज बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, आइए हम लोग सीखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको कैसे इसको बैलेंस करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, Fe प्लस H2O। तो राइट केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और बॉक्स बना लेते हैं। एक सारे बॉक्स में क्या कर लिए, फीड कर लिए। बॉक्स में फीड करने के बाद डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, जो भी बॉक्स के अंदर है उसको क्या करेंगे हम लोग, छेड़ेंगे नहीं, मतलब उसको कुछ नहीं करेंगे, उसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, और उसके बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको काउंट करेंगे। कैसे, सबसे पहले लिख लेंगे Fe और HO, यही तीन है हमारे इस केमिकल रिएक्शन में। तो देखेंगे Fe कितना है, तो Fe कितना है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक वैसे ही हम लोग देखेंगे किसमें, प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में हमारे जो Fe कितना है, Fe3 है। Fe3 कितना है, 3 है। H2 है और O 4 है। ठीक हो गया। अब तीसरे देखिए Fe कितना है, 3 है, और Fe कितना है, Fe यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या है, 3 है। H कितना है, 2 है। O कितना है, 4 है।
यही है, ठीक। अब इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं हम लोग क्या है, राइट कर लिए, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट बाय मैक्सिमम नंबर। जो मैक्सिमम नंबर होगा, सबसे बड़ा संख्या, उस संख्या के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें कितना दे रहा है, 3Fe है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3Fe करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है 3। और इसमें देख रहे हैं कितना है, H है, इसमें H2 है, और इसमें कितना है, H2 है, तो इसमें O कितना है, इसमें 4 है। तो इसमें भी O को 4 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा, यहाँ पे H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग इस साइड भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस लिए, H को बराबर करने के लिए, किस लिए, H को इक्वल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक और इसको खुद अपने मन से देखेंगे कि इसमें कैसे मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड का जो एटम है, नंबर ऑफ एटम है, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस साइड भी देख लें और इस साइड भी देख लें। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग, जब यहाँ पे 4 2 जो 8 होगा H, तो इस साइड 2 ही है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नाउ ऑल द एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। अब देख रहे हैं हम लोग क्या हो गया, हमारा जो Fe3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3Fe, यहाँ पे कितना है, H2 8 है, H8 है, और यहाँ पे भी क्या है, H8 है, 4 2 8, 4 2 8। Fe कितना है, 3 है, 3Fe है। O कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, O 1 है, और इसमें मल्टीप्लाई किसका है, 4 का है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4O कहेंगे, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग बैलेंस करेंगे। सॉलिड स्टेट है तो क्या करेंगे, यस लगाएंगे, लिक्विड है तो L लगाएंगे हम लोग, जैसे इसमें दिया हुआ है। Fe क्या है, सॉलिड है, तो इसको S लगाएंगे। H2O क्या है, गैस है, उसको गैस में ही लिखते हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन, और जो गैस है उसको क्या करेंगे, G से लिखेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे एक है तो एक क्यू लिख देंगे। 6 क्या, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ऑन एरो अबव बिलो, उसके नीचे लिखेंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन देखने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा पहला होता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही मेनली 4 रिएक्शन है हमारे में, और इसके अंदर भी कुछ इसके टाइप्स हो सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गई, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो यही मेनली 4 रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। हम लोग एक एक करके समझते हैं। द रिएक्शंस विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स, जिस रिएक्शन में एक या एक से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करके क्या करें, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, C क्या है, सॉलिड है, सॉलिड, और O गैस है, CO2 बना रहा है जो कि गैस है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे को क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। H2 है प्लस O2 है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, H2O, 2H2O। तो ये क्या है, हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, जो कि क्या है, लिक्विड में है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग लिक्विड फॉर्म में है। CaO प्लस H2O, जो यहाँ पे ये क्विक लाइम बोलते हैं इसको, CaO को, और H2O जो कि ये 2 है, ये 1 है, और ये 2 है। 2 रिएक्टेंट्स मिलकर क्या कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं। और ये क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व होता है, ये जो दिख रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ही फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, उस समय क्या होगा, हीट रिलीज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक ये भी उसका एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है, ठीक है। और ये भी देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैसेस का जो बर्निंग होता है कैसे होता है, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O देता है, और प्लस हीट इवॉल्व होता है। इसलिए क्या है, हीट इवॉल्व होता है। इवॉल्व मतलब रिलीज होता है, रिलीज।
रिलीज होगा हीट तो क्या होगा हमारा एक्सोथर्मिक होगा। एक्सो मतलब रिलीज, रिलीज होगा, ठीक है। रेस्पायरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रेस्पायरेशन होता है वो भी क्या करता है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसको क्या करता है O2 से रिएक्शन करा है। फ्रेंड्स जहां भी O2 दिखे आप लोगों को समझिए क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। बर्निंग होगा तो क्या हीट पक्का देगा, बर्निंग होगा तो, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेज। ये एक तरह का ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड क्या होता है, टूट के कैसे 2 अधिक प्रोडक्ट में क्या होता है बन जाता है। जैसे कि कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट बाद में प्रोडक्ट बनाता है क्या बी और सी। इसमें मेनली आता है हमारा कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें आता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक ऊपर देख लिए, अब डिकम्पोजिशन में हम लोग एंडोथर्मिक देखेंगे। तो इसमें आता है जो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को क्या करते हैं हीट करते हैं तो उसमें से एक से अधिक क्या मिले प्रोडक्ट मिले। जैसे 2FeSO4 है, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो कि सॉलिड है, और सल्फेट मिल रहा है, नहीं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस के फॉर्म में मिल रहा है। ये क्या है, ग्रीन कलर में है फेरस सल्फेट और रेड ब्राउन कलर में क्या है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या CaCO3 ये क्या है लाइम स्टोन है, इसको हीट करते हैं तो क्या मिलेगा CaO और प्लस CO2, CO2 क्या होगा गैस रिलीज होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये क्या होता है, इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स मेनली सिंगल प्रोडक्ट से क्या हो रहा है एक से अधिक, सिंगल रिएक्टेंट से क्या हो रहा है एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यही पहचान है, सिंगल रिएक्टेंट्स हीट करेंगे, हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे, क्या करेंगे हीट करेंगे। क्यों नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके करें या खुद से हीट प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या एक से अधिक प्रोडक्ट मिलेगा किससे सिंगल रिएक्टेंट से। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसमें देख रहे हैं 2H2O, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं किससे 2 रॉड से। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स क्या है ऑक्सीजन, ये टेस्ट ट्यूब, ये क्या है टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ बैटरी लगी हुई है 6 वाट की, और यहाँ से 2 इसके टर्मिनल एनोड और कैथोड क्या कर रहे हैं इसी में डिप किए हुए हैं, ठीक है। और ये स्विच है डिप के, ये रॉड किस चीज का है ग्रेफाइट का है, और ये ऊपर जो है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, और ये इसके अंदर क्या है पानी है, प्लास्टिक मग है, सॉरी मैं इसको बीकर समझ रहा था टेस्ट ट्यूब बीकर, लेकिन ये प्लास्टिक मग है जो कि यहाँ पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो टेस्ट ट्यूब है जिसमें ग्रेफाइट को क्या किया गया डिप किया गया। अब ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे धीरे से क्या करेंगे इसको स्विच को ऑन करेंगे, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या होगा जो टेस्ट ट्यूब होगा वो हीट होना स्टार्ट करेगा, और टेस्ट ट्यूब हीट होना स्टार्ट करेगा तो पूरा पानी हीट होगा, और पानी हीट होगा तो O2 क्या होगा रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो H2 और O2 दोनों अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा, हीट भी होगा इसमें यही होगा हीट होगा, लेकिन इसमें 2 एग्जांपल आते हैं और 2 ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं AgCl और AgBr। और इसमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ फोटोलिटिक, फोटो मींस सन, याद कर लीजिए फोटो मींस सन, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन किस में होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और इसमें Ag क्या होगा
बाहर निकलेगा और क्लोरीन क्या होगा, गैस के रूप में निकलेगा। ये जी यहाँ पे भी सॉलिड के फॉर्म में निकलेगा बाहर, और Br क्या होगा, गैस के फॉर्म में निकलेगा। एबव रिएक्शन इज थ्रू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और जो ये रिएक्शन है वो ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी के लिए मतलब एक्सरे में इस्तेमाल किया जाता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच required energy in the form of heat, light, electricity, break reactants और called endothermic reaction। जिस किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि ऊपर हमने देखा एक एक करके, वो जो रिएक्टेंट्स को क्या कर रहा है, सिंगल से डबल करने का काम कर रहा है, ट्रिपल करने का काम कर रहा है, किसमें, प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द सॉल्यूशन। जिस किसी भी रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को साल्ट सॉल्यूशन में, किसी भी साल्ट सॉल्यूशन में, इसी के साल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो उसमें जैसे कि हम लोग बता दें, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, जो केमिकल रिएक्शन है इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट और रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को याद करनी होगी। ठीक है, और वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, किसके, इस अपने ही साल्ट सॉल्यूशन से। तो इसमें एक हम लोग देखते हैं, एक स्टैंड चाहिए इसके तो जैसे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, थ्रेड चाहिए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, दो कील को, आयरन नेल को क्या करेंगे, डीप करेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश कलर बाय डिपोजिशन ऑफ Cu जैसे ही डिपोजिट होगा किस पे, रॉड पे, तो ब्लू कलर CuSO4 क्या हो जाएगा, चेंज करके डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। FeSO4 के फॉर्मेशन होने से जो कलर होगा वो क्या होगा, डर्टी ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका केमिकल रिएक्शन होगा कैसा, Zn प्लस CuSO4 क्या हमको देगा प्रोडक्ट में, ZnSO4। ये क्या हुआ, Cu क्या हो गया, यहाँ से डिस्प्लेस कर गया। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे Zn है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Cu से। तो और Cu यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा। Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यहाँ पे दिया हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें जैसे दो बार, एक तो होता ही है, दो बार हेरा फेरी होता है। आइए समझते हैं हेरा फेरी क्या होता है, वो बाबू भैया वाला नहीं। ठीक है, तो ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड्स। जैसे NaSO4 है प्लस BaCl2 है, तो BaSO4, ये जो SO4 है Ba, ये क्या करेगा, इस SO4 से कर लेगा चेंज। ठीक है, और जो Na है ये क्या करेगा, Cl से चेंज हो जाएगा। ये म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। Na क्या करेगा, Cl से कर लेगा, Ba क्या करेगा, SO4 से करेगा। तो यहाँ पे जो BaSO4 है ये क्या होगा हमारा, BaSO4 सॉलिड है, बेरियम क्लोराइड जिसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड तो ये रिएक्टेंट साइड में, और बेरियम सोडियम सल्फेट है NaSO4। और यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या प्रोडक्ट होगा, हमारा सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होगा बेरियम सल्फेट के फॉर्म में पाया जाएगा, ये वाला, तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। इट फॉर्म्स आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और जैसे ही ये नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पाएगा उसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सब्सटेंस। जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। जैसे Cu प्लस O2 2CuO, जैसे आप 2Cu प्लस O2 2CuO, ये क्या हुआ, हीट देने पर हो रहा है, क्या होने पर हो रहा है,
हीट देने पर। और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल देख रहे हैं कैसे, CuO प्लस H2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है Cu, क्या हो रहा है Cu और H2O, रिमूवल ऑफ क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ फ्रॉम द सब्सटेंस से। रिडक्शन क्या होगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल इसमें इसका ठीक उल्टा हो गया, किसी भी हम लोग यही समझेंगे, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, और इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा। यही चीज देख के हम लोग क्या करेंगे, आइजली एकदम आसानी से पहचानेंगे, दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आपको पेपर में इस वक्त फोड़ के आएंगे आप लोग, एकदम पक्का है। रिडक्शन देख लीजिए, इसको एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। CuO प्लस H2, और जो क्या प्रोडक्ट दे रहा है हिट करने पर, Cu प्लस H2O, ये रिडक्शन करके क्या बता है, रिमूवल ऑफ O, यहाँ से O निकल के क्या हुआ, इस साइड आया तो रिमूवल हुआ, तो क्या हुआ, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ O, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिडक्शन। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन में क्या हुआ, एडिशन हुआ है किसका, H का, एडिशन ऑफ H, ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ H हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे H में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ O, H में एडिशन ऑफ O, एडिशन ऑफ O क्या होगा, एडिशन ऑफ O ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ O हमारा ऑक्सीडेशन होगा, आसानी से समझ गए। इन दिस रिएक्शन CuO इज रिड्यूस्ड, CuO जो O है ये रिड्यूस होकर क्या बना, Cu बना, और H2 ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना, H2O बना। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जिस किसी भी रिएक्शन में जो रिडक्शन प्रोसेस होगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ये दोनों प्रोसेस देखने को मिलेगा, तो उस प्रोसेस में क्या रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, जो कैसे जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे दैनिक जीवन में क्या करता है, प्रभाव डालता है, कैसे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस, जब कोई भी मेटल है उसको या कोई भी सब्सटेंस के फॉर्म में उसको रिएक्शन कराते हैं, सच एज मॉइस्चर एक्सपोज टू, जैसे छोड़ देते हैं, कोई भी मेटल है जैसे आयरन है उसको छोड़ देते हैं किसमें, इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर से या एसिड से रिएक्ट करके क्या करेगा, मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, रस्ट हो जाएगा, उसमें रस्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। सम टाइम ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और कुछ समय जो एक लेयर क्या होता है, हाइड्रेटेड लेयर फॉर्म हो जाता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड का, विच वीकेंस द मेटल, जो कि मेटल्स को क्या करता है, कमजोर कर देता है। हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड, और ये इस प्रकार से जो मेटल है वो कोरोड कहा जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ये कैसे होता है, ग्रीन कोटिंग किस पे होता है, कॉपर पे होता है, और ब्लैक कोटिंग किस पे, सिल्वर पे। एग्जांपल ऑफ कोरोजन, जो कि कोरोजन का एग्जांपल होता है। कॉपर पर देखते होंगे आप लोग हमेशा ग्रीन कोटिंग आ जाती है जब ये कोरोजन होता है, तो, और जो सिल्वर होता है वो क्या करता है, ब्लैक कोटिंग देखने को मिलता है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से इसको सही किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से सही किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, और पेंट कर देने पर भी प्रिवेंट किया जाता है। जैसे आयरन है, कोई भी पाइप देखते हैं लोग, आता है खरीद के लाते हैं खाट चारपाई बनवाने के लिए, तो उसको सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं, उसको ऊपर से क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, ताकि वो क्या होगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा और रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो हमारे जो सब्सटेंस है, जो मेटल है, उस पर क्या होगा, रस्ट नहीं लगेगा। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी भी एक तरह का सबसे महत्वपूर्ण और बोर्ड के लिए टॉपिक है। रेंसिडिटी से मेनली बहुत सारे सवाल हाफ ईयरली में भी पूछे जाएंगे, और हमारे जो छोटे मोटे पेपर होते हैं स्कूल्स में उसमें भी पूछे जाएंगे, और बोर्ड में तो एकदम फिक्स से आएगा, ठीक है, इसलिए पेपर में पूछ लिए जाते हैं।
ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट का ऑक्सीडेशन करना, ऑयल का ऑक्सीडेशन करना, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब ये क्या हो, एक्सपोज हो, किसमें, एयर में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। जैसे कोई भी भोजन है जिसमें फैट का मात्रा है, उस भोजन को हम लोग क्या करेंगे, एयर में छोड़ देंगे, तो कुछ देर के बाद उसमें से क्या होगा, जैसे भोजन ही है, भोजन को, जैसे चावल है, चावल को छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें से एकदम भद्दा सा स्मेल आने लगता है, एकदम बैड स्मेल आने लगता है, एकदम क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल आता है, जो स्मेल करने के एकदम बहुत ही बुरा स्मेल, मतलब कोई उसको बोले कि एकदम अच्छे से जाके एकदम प्रेम से, जैसे परफ्यूम को स्मेल करते हैं वैसे करें, तो वो वहां से तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। और बैड टेस्ट ऑफ फूड, जैसे दाल का खराब होना, दाल खराब हो जाता है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, किस तरीके से हम लोग रेंसिडिटी को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कीपिंग फूड टाइट कंटेनर, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जैसे कि हम लोग जो कोई भी कुरकुरे खाते हैं उसमें जो गैस फील होता है, एयर फील होता है, वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। कभी कभी आप लोगों ने कुरकुरे खाए हैं, उसका जो पैकेट होता है उसको दबाइएगा, जब नया पैकेट खरीदेगा दबाइएगा, देखिएगा उसमें कुरकुरे से ज्यादा उसमें क्या होता है, एयर होता है, यही चीज होता है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, किससे, रेंसिडिटी से। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, और जो एयर होता है किस, इसमें जो पैकेट में क्या होता है, पैकेट में जो एयर होता है उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, किससे, नाइट्रोजन से। और रेफ्रिजरेशन, और जो कोई भी फूड है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको फ्रीज में रख देंगे, तो भी हमारा क्या होगा, रेंसिडिटी से प्रिवेंट होगा। जैसे कोई भी खाना है 2 दिन 3 दिन तक उसको बना के रख दिए फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख दिए, तो क्या होगा, ये भी एक तरह से मेथड ऑफ प्रिवेंट फॉर रेंसिडिटी। क्या फ्रेंड्स, रेंसिडिटी। तो हमारा ये चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये क्या होता है, खत्म होता है। और ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे, और आप लोग अपने अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी आप लोगों को हमेशा, अब डेली मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।